यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर हम खुद हल करेंगे, देखते हैं साथ में। अडेसो इंडिकाते voi l'ordine di attraversamento dell'incrocio। अब आप बताएं चौक क्रॉस करने की तरतीब, यानी कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपने क्वेश्चन डायरेक्टली जब क्विज करेंगे वहाँ पर वेरो फाल्सो करेंगे, हम साथ में ये बस जस्ट हल करेंगे, ठीक है जी। ordine di precedenza स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट बता दूं, वो ये कि त्राम जो है सबसे पहले गुजरेगी चौक में से, ठीक है जी, यानी कि त्राम alla precedenza su tutti i veicoli, ठीक है जी। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर एक मोटरसाइकिल है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऊपर देखा था एक फिगूरा, साथ में मोटरसाइकिल एम गाड़ी थी वो खड़ी हुई थी, तो ये नहीं कि त्राम गुजरे, ओके, उसके साथ साथ वो एम गाड़ी यानी कि मोटरसाइकिल वाला भी गुजर जाए, यूँ ऐसे नहीं होगा, ठीक है जी। मोटरसाइकिल ने इंतज़ार करना होगा और ordine di transito जो है चौक में, उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। और उसके साथ एम्बुलेंसा, पुलिसिया और विजिली del fuoco उन्हें precedenza है ऑन सायरन के साथ। और अगर कोई साइन बोर्ड मिले गाड़ी की, फॉर एग्जांपल येलो गाड़ी है, यहाँ पर उसे अगर साइन बोर्ड अगर कोई मिले, ठीक है, दारे प्रेसिडेंसा वाला या कोई स्टॉप वाला, तो उसने उस साइन बोर्ड की, यानी कि येलो गाड़ी ने फिर उस साइन बोर्ड की रिस्पेक्ट करनी होगी और प्रेसिडेंसा देना होगा, ओके। और लास्ट में बात ये कि राइट साइड, जिस गाड़ी की राइट साइड खाली है, गुजरने से पहले, चौक को बिजी करने से पहले उसने देखना है कि उसकी राइट साइड जो है वो खाली है, तो उसी टाइम ही वो चौक को बिजी करे, ओके। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं साथ में हल करते हैं, ओके जी। ओके, फिगूरा से चाहें तो से, इस फिगूरा में हमने देखना है, सबसे पहली बात ये कि हमने ध्यान रखना है जो ई गाड़ी है किस तरफ डायरेक्शन उसकी जा रही है, ओके, एम गाड़ी की किस तरफ डायरेक्शन जा रही है और सी गाड़ी की किस तरफ डायरेक्शन जा रही है, ओके जी। सी से शुरू करते हैं, सी ने लेफ्ट में मुड़ना है, ओके, सी ने लेफ्ट मुड़ते हुए, ओके, उसकी राइट साइड है जो वो बिजी होगी, राइट साइड जो है ये होगी, ओके, मुड़ते वक्त ऐसी पोजीशन होगी गाड़ी की, और राइट साइड ये होगी, राइट साइड पर ई गाड़ी आ जाएगी, ओके, ये वाली, तो सी गाड़ी ओबियसली नहीं गुजर सकती पहले, एम गाड़ी भी नहीं गुजर सकती पहले, ओके जी। एम गाड़ी ने गुजरना है, उसकी राइट साइड पर सी गाड़ी आ जाएगी, ओके, तो एम गाड़ी भी नहीं गुजर सकती। ई गाड़ी ने राइट साइड पर जाना है, ओके, यूँ ऐसे, तो उसकी राइट साइड पर कोई भी गाड़ी नहीं, तो ordine di precedenza में ऐसा होगा कि सबसे पहले ई गाड़ी गुजरेगी, ओके, ई गाड़ी के गुजर जाने के बाद हमने अपनी घड़ी की सुई है जो यूँ ऐसे घुमा देनी है, ठीक है जी, ऐसे घुमा देनी है, ओके, सॉरी, ओके, यानी कि हम यहाँ पहुँचे थे कि सबसे पहले ई गाड़ी गुजरेगी क्योंकि ई की राइट साइड जो है वो खाली है, उसके बाद सी गाड़ी, क्योंकि सी गाड़ी ने जब गुजरना है, ओके, उसके गुजरते हुए यानी कि गुजरते वक्त ई गाड़ी जो है गुजर चुकी होगी, यानी कि राइट साइड जो है सी की खाली होगी, यानी कि फिर ई के बाद सी और लास्ट में एम गाड़ी, क्योंकि एम की जो राइट साइड है वो खाली होगी, ओके, यानी कि हमारा ordine di precedenza है ई सी एम, ओके। इस फिगूरा पर आते हैं, सेचेंतो सेते पर। सेचेंतो सेते फिगूरा पर हमने हमेशा ये याद रखना है कि ट्राम को प्रेसिडेंसा है, ओके, यानी कि ordine di precedenza में हमें टी जो गाड़ी है सबसे पहले ऑटोमेटिकली ओबियसली अहमियत रखेगी, सबसे पहले टी गाड़ी गुजरेगी और रहेगी बाकी पी और एम, क्योंकि एम गाड़ी है ऑटोबूस, ऑटोबूस को ये नहीं कि ऑटोबूस है उससे भी हमेयत है प्रेसिडेंसा की, जैसे तराम का है वो नहीं, ओके, ऑटोबूस ने भी रिस्पेक्ट करनी होगी अपनी राइट साइड की या साइन बोर्ड की, ओके। देखना है किस गाड़ी की राइट साइड जो है वो खाली है, ओके, पी गाड़ी मुड़ते वक्त, ओके, इसने लेफ्ट मुड़ना है तो इसकी राइट साइड पर पी गाड़ी की मुड़ते वक्त खाली होगी, यानी कि हमारी गाड़ी टी के बाद गुजरेगी पी गाड़ी, ओके, पी गाड़ी के गुजरने के बाद हमारी गुजरेगी एम गाड़ी, क्योंकि एम की उतनी देर में राइट साइड जो है वो खाली होगी, ओके, यानी कि ordine di precedenza हमारा होगा टी पी एम, ओके, टी फिर पी गुजरेगी और फिर लास्ट में एम गुजरेगी, ओके। यहाँ पर भी ये आपने ध्यान से देखना है कि उन गाड़ियों जो गाड़ियाँ हैं उनकी डायरेक्शन कौन सी है, ओके, जहाँ पर उन्होंने जाना है। और फिगूरा से चैन तोतो पर आते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर त्राम नहीं है, ना ही कुछ साइन बोर्ड मिला है। ओके, तो हमने देखना है ये कि राइट साइड जो है वो किस गाड़ी की खाली है। सी से शुरू करते हैं। सी ने सीधा जाना है, सीधे जाते वक्त उसकी राइट साइड पर ऑटोबस आती है तो सी नहीं गुजर सकती। ओके, बी पर जाते हैं। बी ने सीधा जाना है, उसकी राइट साइड पर कोई गाड़ी नहीं यानी कि खाली है, तो हमारा ऑर्डिनरी दी प्रेसिडेंza बी से शुरू होगा। ओके, बी से शुरू करना है। ओके, त्राम तो है नहीं, हमने फिर अपनी घड़ी है जो अपनी घड़ी की सुई है वो ऐसे राइट साइड पर घुमा देने, घुमाते घुमाते हमारे एच आएगी। ओके, एच के बाद लास्ट में हमारी गाड़ी सी जो है वो गुजरेगी। ओके, क्योंकि बी गाड़ी ने जब सीधा जाना है, ओके, राइट साइड इतनी देर में खाली है ना, तो बी सबसे पहले गुजरेगी। बी गुजर जाने के बाद एच गाड़ी गुजर सकती है क्योंकि एच की राइट साइड जो है वो खाली होगी। एच गुजरने के बाद सी गुजर सकते हैं, वो इसलिए कि सी की जो राइट साइड है वो खाली होगी। ओके, हमारा ordine di precedenza है बी एच सी। ओके, यहाँ पर आते हैं इस फिगुरा पर सही चाहें तो 13 पर यहाँ पर भी हमें त्राम मिली है। ओके, यानी कि ordine di precedenza हमारा यूँ ऐसे होगा। टी, सबसे पहले टी त्राम गुजरेगी। ओके जी, त्राम के गुजर जाने के बाद हमने देखना होगा, यानी कि ट्राम गुजर चुकी है, हम इसे हटा देते हैं। रहेगी ओ और ए गाड़ी। किस गाड़ी की राइट साइड है वो खाली है? ए गाड़ी की राइट साइड पर ओ है। ओके, ओ की राइट साइड पर कोई गाड़ी नहीं, यानी कि हमारी टी के बाद ओ गुजरेगी गाड़ी, ओ के बाद हमारी लास्ट में ए गाड़ी गुजरेगी। ओके, हमारा ordine di precedenza है टी, ओ और ए। फिगूरा 614। इस फिगूरा पर आते हैं। इस फिगूरा पर भी हमने ना ही हमें कोई साइन बोर्ड मिला है और ना ही कोई त्राम मिली है। तो ordine di precedenza हमने देखना है किस गाड़ी की जो है राइट साइड है जो वो खाली है। ओके, ए से शुरू करते हैं। ए गाड़ी ने सीधा जाना है, सीधे जाते वक्त उसकी राइट साइड है जो ये वाली राइट साइड है गाड़ी ए की, आर गाड़ी आती है, यानी कि ए गाड़ी नहीं गुजर सकती। टी पर चलते हैं। टी ने ऐसे लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ते वक्त उसकी राइट साइड है जो यानी कि ये वाली आर गाड़ी आती है, यानी कि हमारी टी गाड़ी भी नहीं गुजर सकती। आर पर चलते हैं। आर ने सीधा जाना है, आर आर की राइट साइड पर कोई गाड़ी नहीं। ओके, यानी कि सबसे पहले हमारी चलेगी आर गाड़ी। ओके, आर के बाद हमने घड़ी घुमा देनी है। आर के बाद हमने ए चलानी है, वो आपको मैं बताता हूँ वो क्यों। आर के गुजर जाने के बाद ए की राइट साइड जो है वो खाली होगी, यानी कि आर गाड़ी गुजर चुकी होगी। ए गुजरेगी। ओके, ए गुजर जाने के बाद टी की जो राइट साइड है वो खाली हो जाएगी। ओके, ना ही आर रहेगी ना ही ए गाड़ी रहेगी, हमारे आर ए के बाद लास्ट में जो है टी गाड़ी गुजरेगी। ordine di precedenza क्या है? आर, ए और टी। ओके, ये देखते हैं फिगूरा आगे। फिगूरा 615। 615 में इस फिगूरा में हमने ना ही हमें कोई साइन बोर्ड मिला है और ना ही कोई त्राम है। ओके जी, और हमने ढूंढनी है वो गाड़ी जिस गाड़ी की राइट साइड जो है वो खाली होगी। सी से शुरू करते हैं। सी ने सीधा जाना है। ओके, सीधे जाते वक्त उसे किस गाड़ी से मिलाप होगा उसका, यानी कि ए गाड़ी से टकराएगी, यानी कि उसकी राइट साइड पर ए गाड़ी आती है, यानी कि सी गाड़ी फिर हमारी नहीं गुजर सकती। आर गाड़ी ने सीधा जाना है। आर की राइट साइड पर यानी कि ये वाली साइड पर कौन सी गाड़ी है? कोई भी नहीं हमारी, यानी कि सबसे पहले गाड़ी चलेगी आर। आर के बाद हमने घड़ी भी घुमा सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपने समझना है डिटेल से तो आप खुद ऐसे घड़ी घुमाने के बजाय आप ऐसे करें, यानी कि घड़ी की सुई घुमाने के बजाय ऐसे करें। आर फिर ढूंढे राइट साइड किसकी खाली होगी, यानी कि आर गुजर चुकी है। आर गुजर जाने के बाद हमारी ए गाड़ी की जो है राइट साइड वो खाली होगी, यानी कि आर के बाद हमारी ए गाड़ी गुजरेगी। एक गुजर जाने के बाद ऑटोमेटिकली हमारी लास्ट में सी गाड़ी गुजरेगी। ओके, ordine di precedenza क्या हुआ? R, यानी कि आर ए सी। ओके, आर ए और लास्ट में सी गाड़ी हमारी गुजरेगी। ओके, आगे चलें।
ओके, फिगूरा सेicento 16 करते हैं ये वाली। यहाँ पर भी हमने वही देखना है, ना ही त्राम मौजूद है और ना ही कोई साइन बोर्ड ऐसा लगा हुआ है जो हमें कह रहा है कि हमने प्रेसिडेंसा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कानून लागू होगा कि राइट साइड जिस गाड़ी की खाली है वो सबसे पहले गुजरेगी। टी से शुरू करते हैं। टी की राइट साइड जो है बिजी है बी से, ओके, और एस की राइट साइड जो है, यानी कि एस ने सीधा जाना है, एस की राइट साइड जो है वो बिजी है टी से, तो बी की जो राइट साइड है सीधा जाना है बी ने, वो खाली है यानी कि बिजी नहीं। सबसे पहले हमारी फिर गाड़ी बी गुजरेगी। बी गुजर जाने के बाद हमने फिर ढूंढनी है वो गाड़ी जिसकी फिर राइट साइड खाली है। बी गुजर जाने के बाद यानी कि टी गाड़ी की राइट साइड ऑटोमेटिकली ओबियसली खाली होगी। बी के बाद टी और टी के बाद लास्ट में एस। ओके, यहाँ पर हम अगर हमें ये तो पता चल गया था ना कि बी सबसे पहले गुजरेगी, बी पर सुई रखकर हमें घुमाते ऐसे राइट साइड पर सुई को, तो टी आनी थी फिर एस आनी थी। ओके, वो ordine di precedenza हमारा था। इस फिगोर पर आते हैं seicento 18 पर। यहाँ पर भी ना ही कोई त्राम है और ना ही कोई साइन बोर्ड मना कर रहा है, तो इसलिए हमने फिर राइट से ढूंढनी है जी किस गाड़ी की खाली है। ओके, सी ने लेफ्ट मुड़ना है। लेफ्ट मुड़ते वक्त उसकी राइट साइड है जो बिजी होगी एल से। ओके, और एच गाड़ी ने जो है लेफ्ट मुड़ना है, तो लेफ्ट मुड़ते वक्त उसकी राइट साइड है जो वो बिजी होगी सी से। तो इस तस्वीर में आप खुद ही बताएं किस गाड़ी की राइट साइड है वो जो खाली है। इस फिगोरा में राइट साइड जो है वो खाली है, ये खाली है किस गाड़ी की, एल की। हमारी ordine di precedenza में कौन सी गाड़ी सबसे पहले गुजरेगी, एल। एल को एल पर सुई रखकर घुमाएं तो बनता है सी के बाद लास्ट में एच। ओके, क्योंकि एल के गुजर जाने के बाद सी ने लेफ्ट मुड़ना है। सी की जो है राइट साइड मुड़ते वक्त, ओके, राइट साइड ये है, मुड़ते वक्त एल गुजर चुकी होगी तो वो खाली होगी यानी कि सी गुजर सकती है, इसीलिए तो सी के गुजर जाने के बाद लास्ट में एच गुजरेगी, क्योंकि उसकी राइट साइड जो है, क्योंकि उसने लेफ्ट मुड़ना है, ना सी मिलेगी उसे और ना ही उसे एल मिलेगी, इसलिए हमारा ordine precedenza है एल सी एच। ओके, फिगूरा seicento 20 पर आते हैं। इस फिगूरा पर हमने ये ध्यान से देखना है कि डायरेक्शन जो है तीरों की किस तरफ जा रही है, सिमत जो है गाड़ियों की किस तरफ है। यहाँ पर भी ना कोई साइन बोर्ड है ना ही कोई त्राम है। ओके, तो precedenza ordine di precedenza कौन सा होगा, बी गाड़ी की यानी कि ये रेड वाली गाड़ी की राइट साइड पर पी आती है यानी कि बी नहीं गुजर सकती। सी ने लेफ्ट में मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ते वक्त उसकी राइट साइड पर बी गाड़ी आती है यानी कि सी बी नहीं मुड़ सकती। ओके, सी भी नहीं चल सकती। और पी ने लेफ्ट मुड़ना है, ठीक है जी, यहाँ पर जाना है, इसकी राइट साइड पर कोई गाड़ी नहीं आ रही। ओके, तो हमारा ordine di precedenza ऐसे होगा, पी के बाद खाली रोड हो गया जहाँ पर। ओके, बी की राइट साइड है वो खाली होगी, हमारा ordine precedenza पी बी और लास्ट में सी। अगर ऐसे ही हमारा जो ordine, अगर सी ने ऐसे सीधा जाना होता, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर सी ने ऐसे सीधा जाना होता यूं ऐसे, ओके, अगर सी ने ऐसे सीधा जाना होता तो फिर पी ने लेफ्ट मुड़ना था, पी की राइट साइड पर जो है सी गाड़ी आनी थी, यानी कि फिर पी बी नहीं गुजर सकती थी। फिर पी ने क्या करना था, मौका देना था, यानी कि वही फॉर्मूला इस्तेमाल होता, फॉर्मूला तो नहीं है, वही मनोवरा होना था, पी ने करना था, यानी कि पी ने खुद को सेंटर में लेकर जाना था, यूं ऐसे लेकर जाना था। ओके जी, मौका देना था, बी की राइट साइड खाली होगी, बी गुजरेगी। ओके, बी के गुजर जाने के बाद पी ने इंतज़ार करना होगा कि सी गुजरे, क्योंकि पी की राइट साइड पर सी गाड़ी आ रही थी अगर सी ने सीधा जाना होता, ठीक है जी। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने डायरेक्शन जो है तीरों की वो ध्यान से देखनी है। ओके, पी ने इंतज़ार करना था, सी गुजर जाती और लास्ट में पी गुजरेगी। ओके, इस फिगूरा में सी ने लेफ्ट जाना था, तो इसीलिए पी की राइट साइड जो है वो खाली थी, इसीलिए पी सबसे पहले गुजरी, उसके बाद बी गुजरी और लास्ट में सी गुजरी। ओके, इस फिगूरा पर आते हैं seicento 31 पर। इस फिगूरा पर हमें autocarro मिलेगी और फिलोबुस मिलेगी।
इसका मतलब ये नहीं कि अगर फिलोबुस है तो उसे प्रेसिडेंसा है, आपको ये फालसी क्वेश्चन में मिलेगी, यानी कि फिलोबुस अला प्रेसिडेंसा, यानी कि फिलोबुस को प्रेसिडेंसा है इन गाड़ियों पर, ये फालसो है हमारा, क्योंकि हमने प्रेसिडेंसा सिर्फ और सिर्फ देना होता है ट्राम को। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी दी प्रेसिडेंसा क्या होगा, राइट साइड किस गाड़ी की खाली है, आर की राइट साइड जो है, सीधा जाना है ना आर ने, तो आर की राइट साइड जो है वो खाली है, आर गुजरेगी, फिर हमने घड़ी की सुई यूँ राइट साइड पर घुमा देना है, आर डी और लास्ट में एफ। आर गुजर गई, आर गुजर जाने के बाद ये रोड खाली हो गया, यानी कि डी की राइट साइड है जो वो खाली होगी, डी गुजर गई, डी गुजर जाने के बाद फिलोबुस ने एफ गाड़ी ने लेफ्ट मुड़ना था, लेफ्ट मुड़ते वक्त पहले उसको आर मिल रही थी ना राइट साइड पर इस तरफ, ओके ये ऐसे अगर आती तो ये इस तरफ डी और आर मिल थी, ये दोनों गुजर चुके हैं, तो आखिर में इसीलिए एफ गुजरेगी, ओके। और प्रेसिडेंस है R D F A। फिगूरा 632 है, इस पर आते हैं। इधर भी हमें कोई साइन बोर्ड नहीं मिला, ओके, हमने ना ही कोई त्राम है, तो हमने यहाँ पर भी देस्त्रा जिस गाड़ी की लीबेरा है उस गाड़ी ने सबसे पहले चलना है और फिर घड़ी की सुई को उस गाड़ी पर रख कर यूँ ऐसे घुमा देना है। आप कोशिश करें कि खुद ही बताएं किस गाड़ी की राइट साइड जो है वो खाली है, आपको मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ फिर आप खुद करना, ओके। पी की राइट साइड है वो डी आ रही है, ओके, बी की राइट साइड पर पी आ रही है और एन की राइट साइड पर क्योंकि सीधा जाना है बी आ रही है। तो इस फिगूरा में ए की गाड़ी की सिर्फ राइट साइड खाली है, वो कौन सी है, वो है डी गाड़ी, क्योंकि डी ने राइट साइड जाना है, ओके। राइट साइड पर इसे कोई गाड़ी यूँ ऐसे कुछ भी नहीं मिल रहा, ना ही साइन बोर्ड मिला है, ठीक है, यानी कि हमारी डी गाड़ी है जो सबसे पहले चलेगी, ओके। डी पर हमने घड़ी की सुई रखकर ऐसे ये घड़ी की सुई रखकर यूँ ऐसे घुमा देना है, यानी कि डी के बाद गुजर जाने के बाद पी को राइट साइड खाली मिलेगी, फिर पी गुजरेगी, पी गुजर जाने के बाद बी को उसकी राइट साइड जो है खाली मिलेगी, बी गुजरेगी और बी के गुजर जाने के बाद एन को उसकी राइट साइड जो खाली मिलेगी और लास्ट में एन गुजरेगी, यानी कि ब्लू वाली गाड़ी डी, पी, बी और एन लास्ट में, ओके जी। ऑर्डिनरी हमारा प्रेसिडेंस ऑर्डिनरी ये है, ठीक है जी, जो ऐसे डी, पी, बी और एन। आगे ये वाला फिगूरा से चाइन तो 33, ओके। यहाँ पर ऐसे मैं करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला जो घड़ी वाला है सुई वाला वो इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें मिला है दार प्रेसिडेंसा वाला साइन बोर्ड, इस गाड़ी को भी, आर गाड़ी को भी और ए गाड़ी को भी, तो ओबियसली यकीनन लाजमी ये दोनों गाड़ियां नहीं गुजर सकेंगी सबसे पहले, ओके। तो इसलिए सबसे पहले वो गुजरेगी, यानी कि एन गाड़ी जो है सबसे पहले गुजरेगी, ओके। सबसे पहले एन गाड़ी गुजरेगी, एन गाड़ी के गुजर जाने के बाद यूँ ऐसे करते हैं, इसे ख़त्म कर देते हैं, ओके। एन गाड़ी के गुजर जाने के बाद रहेगी गाड़ी आर और गाड़ी ए। हमने डायरेक्शन देखनी है किस तरफ जाना है इन दोनों गाड़ियों ने, ए ने सीधा जाना है, ठीक है जी, यानी कि ए की राइट साइड जो है वो खाली है, ओके। तो आर ने लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ते वक्त, ओके, इसकी जो राइट साइड है आर की ये वाली है, इसे लेफ्ट मुड़ते वक्त कौन सी गाड़ी अपनी राइट पर मिलेगी, ए गाड़ी। तो इस फिगूरा में कौन सी गाड़ी सेकंड में चलेगी, पहले तो एन चल गई ना यहाँ पर, तो सेकंड में गाड़ी कौन सी चलेगी, राइट साइड किस गाड़ी की खाली है, क्योंकि इन्हें इन दोनों को मिला है ना प्रेसिडेंसा देने का साइन बोर्ड, तो इन दोनों ने फिर लाजमी वो देस्त्रा साइड वाली जो बात थी ना वो अप्लाई करनी है। राइट साइड इस गाड़ी की ए की खाली है, तो फिर गाड़ी आ चलेगी, यानी कि ए गाड़ी, और लास्ट में चलेगी आर गाड़ी, ओके। आगे चलें, अगर फॉर एग्जांपल आर को ये साइन बोर्ड ना मिलता, ठीक है जी, ओके, अगर ना मिलता ये वाला साइन बोर्ड हमें, ठीक है जी, आर को, तो फिर एन चलनी थी और आर चलनी थी और लास्ट में ए चलनी थी, क्योंकि ए ने लाजमी प्रेसिडेंसा देना था चौक में इन दोनों गाड़ियों को, ओके। आगे चलें,
फिगूरा से 134, इस फिगूरा में भी वही अप्लाई होगा, राइट साइड वाला किसकी राइट साइड खाली है, सी गाड़ी ने सीधा जाना है, ए ने भी इस राइट साइड पर जाना है, ओके, और ब्लू गाड़ी एल गाड़ी ने लेफ्ट मुड़ना है। सी गाड़ी की जो राइट साइड है वो बिजी है, ए गाड़ी से एल की राइट साइड जो है यानी कि ये वाला राइट साइड वो बिजी है सी गाड़ी से, और ए गाड़ी की राइट साइड जो है इसने राइट जाना है, राइट साइड जो है वो खाली है यानी कि कोई भी कुछ भी नहीं जहाँ पर, ओके। हमारा ordine di precedenza यूँ ऐसे होगा, गाड़ी ए सबसे पहले, उसके बाद हमने यूँ घड़ी की सुई को घुमा देना है, ठीक है जी। वो फिर सी होगी, सी गाड़ी के बाद लास्ट में एल गाड़ी, ओके। सी के गुजर जाने के बाद सी को उसकी राइट साइड है वो खाली मिलेगी, इसीलिए सी गाड़ी चली। सी के चलने के बाद ये भी नहीं रही, ओके, और ये भी नहीं रही, एल की राइट साइड है वो खाली है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो एल गाड़ी इसीलिए फिर लास्ट में चलेगी। ordine di precedenza है ए सी एल। यहाँ पर आते हैं 636, ये वाली फिगूरा पर हमने वही वाली बात ट्राम प्रेसिडेंसा रखती है, हमियत है ट्राम को सबसे पहले, तो हमारी ordine di precedenza में यकीनन सबसे पहली गाड़ी टी गुजरेगी, ओके। टी के गुजर जाने के बाद हमने ना ही ए गाड़ी को साइन बोर्ड मिला है और ना ही एस को, ओके, तो इन्होंने रिस्पेक्ट करनी होगी राइट साइड वाली प्रेसिडेंस, यानी कि जिसकी राइट साइड खाली है उसे हमियत है। एस ने ये ट्राम तो गुजर चुके ना, इसे यूँ ऐसे ख़त्म कर देते हैं, रहेगी ये दो गाड़ियाँ, ओके। ए गाड़ी ने सीधा जाना है और एस ने लेफ़्ट मुड़ना है, लेफ़्ट मुड़ते वक्त एस गाड़ी राइट साइड जो है ये वाली, इसकी राइट साइड पर कौन सी गाड़ी आती है, ए, ओके। तो यकीनन एस गाड़ी नहीं गुजर सकती, तो हमारी ए गाड़ी की राइट साइड सीधा जाना ना ए ने, तो राइट साइड जो है यूँ खाली है। अगर यहाँ पर कोई गाड़ी होती, ओके, फॉर एग्जाम्पल उसने अगर ऐसे लेफ्ट जाना होता तो यकीनन ए को भी प्रेसिडेंसा नहीं था, ठीक है जी। है राइट साइड जो है खाली है ए गाड़ी की, तो टी के बाद ए और ए के बाद हमारी लास्ट में एस गाड़ी, ओके। टी ए एस ordine di precedenza है इसका, इस इंक्रोचो में। 637 इस फिगूरा पर आते हैं। इस फिगूरा पर भी ना ही कोई ट्राम है ना ही कोई दारे प्रेसिडेंसा वाला साइन बोर्ड है, हमने ढूंढनी है वो गाड़ी जिसकी राइट साइड है वो खाली है। इस फिगूरा में डी की राइट साइड है जो ए और सी गाड़ी ने, ए ने लेफ्ट जाना है और सी गाड़ी ने सीधा जाना है, एल ने इस तरफ जाना है और डी ने सीधा जाना है इस तरफ, ओके। राइट साइड देखते हैं किस गाड़ी की खाली है, डी की राइट साइड पर गाड़ी ए है और गाड़ी सी है, तो यकीनन डी गाड़ी सबसे पहले नहीं चल सकेगी। ए गाड़ी ने लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ते वक्त इसकी राइट साइड जो ये है कौन सी गाड़ी आती है, एल, यानी कि ए भी नहीं गुजर सकती। सी ने सीधा जाना है, सीधा जाते वक्त राइट साइड पर इस तरफ कौन सी गाड़ी आएगी, एल, यानी कि ये दोनों भी नहीं गुजर सकती। एल पर जाते हैं, एल ने सीधा जाना है, सीधे जाते वक्त राइट साइड पर एल की कौन सी गाड़ी है, कोई भी नहीं। हमारी ordine di precedenza में कौन सी गाड़ी सबसे पहले गुजरेगी, एल, ओके। सबसे पहले एल गुजरेगी, एल के बाद हमने अपनी जो है घड़ी की सुई यूँ ऐसे घुमा देनी है, ओके। घुमाने से पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर सी ने भी सीधा जाना है और ए गाड़ी ने लेफ्ट मुड़ना है, दोनों की राइट साइड जो है वो खाली है, तो यानी कि ए और सी इकट्ठी साथ में चल सकती हैं, ठीक है जी। और लास्ट में फिर डी गाड़ी चलेगी। ordine di precedenza कौन सी हमारी, एल, ए और सी साथ में, ओके जी, और लास्ट में हमारी गाड़ी डी, ओके। आगे